मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। हम लोग अभी चैप्टर देख रहे हैं लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर एंड लास्ट क्लास हमने देखा था टाइप्स ऑफ फार्मिंग ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल मॉइस्चर। लास्ट क्लास हमने देखा था, वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि टॉपिक लिखा हुआ है फूड ग्रेन्स। ग्रेन्स मतलब अनाज, फूड मतलब खाना, खाने का अनाज, ठीक है। तो देखो, खाने का अनाज मतलब क्या? खाने का अनाज थोड़ी आप लेगोगे सर, जूट या कॉटन का, ये सब खाने का अनाज तो नहीं हुआ। ये सब मेनली आता है किस में? या तो फाइबर क्रॉप्स में बोलोगे, या और बोल सकते हो कैश क्रॉप्स भी बोल सकते हो। तो फूड ग्रेन्स का एग्जाम्पल मीन्स जो खाते हैं, सिंपल सा बात, राइस, व्हीट, मेज, बाजरा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। व्हाट फूड ग्रेन्स में पहले ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ, राइट, व्हीट, बाजरा, बार्ली, मेज, कुछ भी बाजरा, मेज, सब क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। फूड ग्रेन इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप सोच सकते हो क्या कि ऑलमोस्ट 2/3 मीन्स 66% या 67% आप बोल सकते हो टोटल क्रॉप्ड एरिया में हमारे देश में फूड ग्रेन्स ही होता है। चाहे या तो वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर हो या कॉमर्शियल एग्रीकल्चर हो। अब ये दोनों क्या बोल दिए सर, सबसिस्टेंस और कॉमर्शियल? बताऊंगा जब प्राइमरी एक्टिविटीज में आएंगे। सबसिस्टेंस मतलब इतना समझो कि मीन्स अपना काम चल जाए, जीवन चल जाए। जैसे होता है ना, बहुत सारे देखना ऐसा खेती होता है बहुत जगह, उनको पैसा से मतलब नहीं, अपना घर का काम चल जाए, खाने पीने भर, ज़्यादा हो तो अपना बच्चों का कपड़ा वपड़ा आ जाए, उनको पैसा से ज़्यादा मतलब नहीं। और कॉमर्शियल मतलब जहाँ पे कॉमर्शियल पैसा कमाने के व्यू से खेती किया जाए। तो दोनों जगह देखोगे ना तो फूड ग्रेन्स का ही डोमिनेंट है। जैसे सुनोगे हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी के किसान अमीर होते हैं। क्यों अमीर होते हैं? क्योंकि वहाँ चावल गेहूँ ज़्यादा होता है। आज ही बताऊँगा ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। तो वहाँ भी यही क्या फूड ग्रेन्स का ही डोमिनेंस है, समझ गए। 2/3 एरिया पे हमारा जितना भी होता है फूड ग्रेन्स ही होता है। मीन्स 1/3 जो बचेंगे उस पर हम लोग देखेंगे कि बाकी सारे ग्रेन्स हुए, जैसे कॉटन, फिर बाकी सारे भी सोच सकते हो जिससे पैसा आ जाए, टी, कॉफ़ी, सब चीज़। अब देखो फूड ग्रेन्स पे भी क्या, ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेन्स हम लोग क्या करेंगे, दो टाइप से क्लासीफाई करते हैं। कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेन्स, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेन्स, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेन्स, अनाज का स्ट्रक्चर। तो दो टाइप से क्लासीफाई करें। बोले इस बेसिस पे भी होता है क्या सर? बिल्कुल होता है। एक बोलोगे सीरियल्स और एक क्या बोलोगे, पल्सेज। सीरियल्स और एक पल्सेज। एक क्या बोलोगे, पल्सेज, सीरियल्स, और दूसरा क्या बोलोगे, पल्सेज। अब इसमें भी तो नाम बताने की जरूरत नहीं, पल्स मतलब सब लोग जानते हो। दाल क्या क्या है बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल जब टॉपिक लूंगा तो बताऊंगा, ठीक है। ग्राम तूर फेमस है, सोच भी सकते हो। ग्राम तूर ऐसे तो मैं बताना चाह नहीं रहा था, ग्राम तूर फेमस है, और भी आएगा जब आएंगे। तो जब सीरियल्स में आएगा, अनाज में, इसी को बोल सकते हो अनाज और दाल भी, तो भी हम लोग क्या करेंगे, दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक होता है फाइन ग्रेन्स और दूसरा कोरस ग्रेन्स। फाइन ग्रेन्स, ध्यान से सुनते हैं, फाइन ग्रेन्स, और दूसरा कोर्स ग्रेन्स, COAR, कोर्स ग्रेन्स, कोर्स ग्रेन्स, फाइन ग्रेन्स एंड कोर्स ग्रेन्स। अब देखो, जैसे हम लोग सीरियल्स पे आए ना, दाल छोड़ दो, पल्सेज का क्या स्थिति है ना कि भले हम लोग वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर है पल्सेज का, दाल का, फिर भी हम लोग देखना 2022 का भी डाटा है, हम लोग एक्सपोर्ट और ज़्यादा किए हैं, ज़्यादा पैसा लग जाता है। कहाँ कहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं दाल का। याद करो फर्स्ट टर्म जब मोदी जी थे तब तो दाल के प्राइस कितना हाई हो गया था, पॉलिटिक्स होने लगा था। तो हम लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से दाल को हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता है दाल, ये हम लोग हैं भी तो, इतने पॉपुलेशन है और दाल खाना भी है, हर जगह खाया जाता है। तो हम लोग का प्रोडक्शन के साथ साथ खपत भी ज़्यादा है, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। जबकि जब सीरियल्स देखोगे
तो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं बाकी देशों को, यहाँ तक कि यूएसए जैसा देश को भी एक्सपोर्ट करते हैं। छोटे मोटे देश श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान को तो कहना ही नहीं है। बहुत बार तो हम लोग जान ही, जैसे सुनोगे अभी अफगानिस्तान में फूड क्राइसिस हुआ था तो इंडिया का ट्रक पाकिस्तान जाने नहीं दे रहा था, गेहूं भर भर के हम लोग भेज रहे थे, क्योंकि इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा होता है, बफर स्टॉक यहीं से तो आएगा। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई क्या करता है, इसी को तो इकट्ठा करके रखता है एफसीआई। तो ये हम क्या कर लिए, ये हम लोग चल लिए सीरियल्स में। तो सीरियल्स में देखोगे ना तो हम लोग पूरे वर्ल्ड में 3rd रैंक में आते हैं। पहले तो देखो जितने क्रॉप्स एरिया होता है ना उसका 54% एरिया पे तो सोच लो, टोटल 75% पे फूड ग्रेन्स हो रहा था और उसमें भी 54% एरिया पे क्या हो रहा है, सीरियल्स हो रहा है। वर्ल्ड में जब देखेंगे तो टोटल 11% ऑफ द प्रोडक्शन इंडिया में होता है, समझ रहे हो। और वर्ल्ड लेवल पे देखोगे तो 3rd पोजीशन है। 3rd पोजीशन मीन्स चावल गेहूं उपजाने में, एक सीधा सीधी, अब चावल गेहूं केवल नहीं आता है, बस इतना समझ लो, ठीक है। अब तो फर्स्ट कौन सा होगा, तो फर्स्ट चाइना, यूएसए एंड 3rd हमारा क्या हो जाता है, भारत। देखो हो तो रहा है लेकिन हम लोग खाने वाला भी तो बहुत है, समझ गए हो ना। तो 3rd पोजीशन पे हम लोग क्या करते हैं, सीरियल्स अनाज को उपजाते हैं। अब फाइन ग्रेन्स का फेमस एग्जांपल बताया कौन कौन सा, तो राइस एंड व्हीट। फाइन ग्रेन्स मतलब क्या, देखते हो राइस और व्हीट को कंप्लीट दिखता है, आप अलग अलग कर एक एक राइस को मन करे तो गिन सकते हो। मान लो टाइम किसी के पास बहुत है, नहीं ठल्ला बैठे हुए हैं, तो चावल के एक एक दाना आप अलग करते रहो, होता है ना। उसी तरह गेहूं को तो इसीलिए तो इसे बोलते हैं क्या, फाइन ग्रेन्स। ग्रेन्स को आप कंप्लीटली अलग कर लो। उसी तरह कोर्स में आ जाओ, ज्वार बाजरा मेज, ज्वार बाजरा मेज, मक्का। मक्का के कैसे अलग करोगे, नहीं अलग करोगे ना, तो इसलिए इसे कोर्स ग्रेन बोलते हैं। एग्जाम्पल भी याद रखना, पूछ देता है एमसीक्यू में, खास करके सीयूईटी वाले भाई लोग। फाइन ग्रेन्स, राइस व्हीट, कोर्स ग्रेन, ज्वार बाजरा एंड मेज। एक बार यहाँ तक हम रिवीजन कर लेते हैं, तब मैं एक एक करके चलूँगा। हमने क्या किया, फूड ग्रेन्स बोला, खाने का अनाज। मीन्स ये इतना इम्पोर्टेंट है कि जितने भी इंडिया में जितने लैंड पे खेती होती है, फार्मिंग होती है, सोच लो 2/3 पार्ट मीन्स ऑलमोस्ट 67% हम लोग फूड ग्रेन से उपजाते हैं। बाकी कैश क्रॉप्स या जो भी होगा 1/3 पे। तो फूड ग्रेन्स में हम लोग चले 2 टाइप का। तो खाने का सामान में क्या, केवल खाना चावल गेहूँ में उपजाएंगे नहीं, दाल भी तो होगा ना भाई, दाल भी तो खाते हैं ना। तो एक तरफ आ गया सीरियल्स और दूसरी तरफ पल्सेज। सीरियल्स का एग्जाम्पल बहुत सारा है, व्हीट हो गया, राइस हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया। पल्सेज का एग्जाम्पल भी बहुत सारा दे सकते हो, चने का दाल, ग्राम, राहड़ का दाल उसे बोलते हैं, तूर, डिफरेंट टाइप का, ठीक है। आगे जब हम लोग चले तो थोड़ा सा सीरियल्स का फैक्चुअल चीज़ें मैं बता दिया कि पूरे वर्ल्ड में 3rd रैंक आता है हमारा प्रोडक्शन में। फर्स्ट चाइना, 2nd यूएसए, 3rd हम लोग। पूरे वर्ल्ड का 11% अनाज बोल सकते हो हमारे के यहाँ ही होता है सीरियल्स, ठीक है। और बताया टोटल प्रोडक्शन एरिया का 54% एरिया पे हम लोग यही करते हैं, मीन्स चावल गेहूँ ज्वार बाजरा ये सब उपजाते हैं। अब सीरियल्स में भी हम लोग क्या किए, 2 टाइप का आ गए, कौन कौन सा, फाइन ग्रेन्स एंड कोर्स ग्रेन्स। फाइन जिसका दाना दाना दिख जाए तो उसे 2 टाइप का, कौन कौन सा, राइस व्हीट, और इसमें मिल लिया गया ज्वार बाजरा मेज। अब हम लोग एक एक करके चलेंगे, मीन्स हम लोग चलेंगे पहले फाइन ग्रेन्स पे, राइस पे डिस्कस करेंगे। व्हाट, राइस पे। तो देखते हैं थोड़ा सा, व्हाट इज राइस। सब लोग जानते हो, इंडिया में राइस नहीं हो, सब जानते हैं क्या, राइस। पहले तो देखना बुक का फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, इट इज अ स्टेपल फूड। व्हाट, आपका बुक का फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है अ स्टेपल फूड। स्टेपल फूड क्या मतलब, ऐसा फूड जो स्टेपल करके रखा गया हो, ऐसा मतलब नहीं है। सिंपल सा समझ सकते हो, मेन खाना, मुख्य खाना। जैसे खास करके हम लोग जहाँ से हैं, बिहार यूपी झारखंड, ऐसे वालों को एक टाइम चावल न मिले लगेगा कुछ खाया ही नहीं, जरूर खाएंगे। या बंगाल वाले लोग भी जोड़ सकते हो। तो क्या स्टेपल फूड है, मेन खाना है, ठीक है। अब इसे देखना, ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक रीजन का बोला जाता है। कौन सा, ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक रीजन का बोला जाता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक रीजन का क्या, ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन का बोला जाता है फसल। ट्रॉपिकल
ह्यूमिड रीजन, ह्यूमिड का बोला जाता है, मीन्स ह्यूमिड। वाटर क्या चाहिए, रेन ज़्यादा चाहिए भाई साहब, रेन अच्छा खासा चाहिए। ट्रॉपिकल एरिया मीन्स ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया मतलब क्या, टेम्परेचर भी हाई, हाई टेम्परेचर, रेन भी हाई, तब ये फसल क्या हो जाएगा, होगा। नाम से ही समझ लेते हैं। इंडिया में खास करके नॉर्दर्न इंडिया में कौन सा महीना में ऐसा होता है कि टेम्परेचर भी हाई हो, प्रेशर भी हाई हो, सॉरी रेनफॉल भी हाई हो। याद करो जब मानसून आता है, बर्स्ट ऑफ मानसून कब, 1 जून से स्टार्ट होता है ना। इसी फसल में याद करो जब ये क्रॉप से सीजन पढ़ा रहा था, खरीफ मीन्स खरीफ फसल जो होता है, तो खास करके नॉर्दर्न इंडिया या हिमालयन रीजन में बताया था ना, ये तो होगा खरीफ फसल माना जाता है, खरीफ सीजन में, ठीक है, जून से लेकर के ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर तक। लेकिन वेस्ट बंगाल मीन्स सीजन में एक बार होगा, लिंक करो, नॉर्दर्न इंडिया सब में क्या सीजन में एक ही बार होगा, एक ही बार मानसून आता है, फर्स्ट एक टाइम बस। वहीं पे सदर्न इंडिया में हम चलेंगे या वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल एंड सदर्न इंडिया मीन्स सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, सदर्न इंडिया क्या होगा, तो बताया था याद करो उस समय भी मोर देन 2 और 3, मोर देन 2 और 3 टाइम्स हम लोग क्या कर सकते हैं, मोर देन 2 और 3 मीन्स ये बोल सकते हो 2 और 3 टाइम्स भी इन ए सीजनल, इन ए सीजन, एक एग्रीकल्चर सीजन में 2 से 3 बार क्या हो जाएगा, धान की खेती हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, साउथ वाले का बताया था कि लैटिट्यूड देखना इक्वेटर के पास ही पड़ता है, तो टेम्परेचर तो हमेशा हाई रहता है। बताया कि चेन्नई जाओ और पसीना ना चले तो क्या गए। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण या बोल सकते हो रिट्रीटिंग मानसून के कारण, मानसून जब लौटते रहता है तो पानी भी ठंडा के दिनों में ही मिल जाता है। वेस्ट बंगाल में भी सेम रीजन, रिट्रीटिंग मानसून के कारण ठंडा के दिनों में भी पानी मिल जाता है, तो क्या हो जाता है कि मोर देन 1 टाइम्स हम लोग क्या कर सकते हैं, चावल की खेती मीन्स धान की खेती यहाँ होता है। वेस्ट बंगाल में तो फेमस ही है 3 टाइप्स का, क्या 3 टाइम्स हम लोग साल में चावल की खेती मतलब पैडी की खेती कर लेते हैं, धान की खेती कर लेते हैं। उसका नाम है असमन बोरोज, फेमस असमन, याद कर लेंगे लोग, अमन बोरो बोल देगा व्हाट इज दिस, अजीब अजीब सा नाम लगेगा, कोई कोई तो देश का नेम ऑफ द कंट्रीज ही मार दोगे, अमन कंट्रीज है ना, और ऑस को सोचो कि ऑस्ट्रेलिया का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, ऑस अमन बोरोज कहाँ का है, तो वेस्ट बंगाल का। क्या 3 टाइप्स ऑफ राइस की क्या है, वेराइटीज है, एक ही सीजन में 3 टाइप का राइस कर लेते हैं, जिसे हम लोग नाम देते हैं ऑस अमन बोरोज। कहाँ, वेस्ट बंगाल। आश्चर्य होगा, मोर देन 3000 वेराइटीज ऑफ राइस हमारे के यहाँ क्या होता है, खेती की, वेराइटीज ऑफ पैडी बोल सकते हो, हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। सोच लो मोर देन 300 राइस। अब लोग सर ये तो ठीक है, थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें भी देख लो। तो एक तो अब बताया ऑलमोस्ट 25% ऑफ द क्रॉप्ड एरिया पे क्या होता है, राइस ही होता है हमारे देश में, 25% ऑफ द क्रॉप्ड एरिया। और पूरे वर्ल्ड में यदि देखोगे तो हम लोग 21.6% प्रोड्यूस करते हैं, बोल सकते हो ऑलमोस्ट 22%। एंड पूरे वर्ल्ड में हमारी रैंकिंग क्या है राइस प्रोडक्शन में, सेकेंड। फर्स्ट वही चाइना, हमको कभी बनने ही नहीं देता है, वीट भी पढ़ाऊंगा तो यही स्थिति है। मीन्स पूरे वर्ल्ड में चावल का उत्पादन में मैं बोलूँ तो क्या बोलाओगे, सेकेंड, टॉप चाइना। तो सर इंडिया में कौन सा, तो इंडिया में बेस्ट, ऐसे याद रखो 3 टाइम्स कहाँ होता है एक सीजन में, वेस्ट बंगाल। तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया में रैंक 1 पे कौन सा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ऐसा सीजन है जहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिया में रैंक 1 मिलता है। अब देखो चावल का खासियत हमारे देश में है ना, सी लेवल से लेकर के 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक सब जगह चावल का खेती दो होते मिलेगा आपको, इतनी इंपॉर्टेंट है। तो इसी में देखोगे तो कुछ जगह क्या मिलेगा कम मिलेगा, जैसे कुछ जगह देखते हैं तो चावल की खेती में भी हम लोग देखेंगे तो कुछ जगह हमारे पास, जैसे बता दिया वेस्ट बंगाल, यूपी,
फिर लिख सकते हो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये सब एरिया में अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, लोएस्ट लेवल जब देखोगे ना तो छत्तीसगढ़, कुछ पार्ट एमपी का, ये सब में क्या होगा, छत्तीसगढ़, कुछ पार्ट एमपी का, हाँ उड़ीसा, ये सब में चावल की प्रोडक्शन कम होती है। और एवरेज देखोगे या अभी तो बहुत ज़्यादा होने लगा, बाकी सब जो मिल जाएगा जैसे बिहार, पंजाब, हरियाणा, गेहूं में वो लोग आगे रहेंगे। स्पेशल केस थोड़ा सा सुन लेंगे, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, वेस्ट यूपी। सर स्पेशल क्यों बता रहे हो, तो ट्रेडिशनली ये लोग क्या थे ना, ट्रेडिशनली ये लोग राइस कल्टीवेटर नहीं थे, या इस रीजन में धान नहीं होता था, याद करो। लेकिन 1970s में क्या हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन याद करें। ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया तो कौन सी फसल में बूम हो गया, तो दो ही तो हुआ, राइस एंड व्हीट। तो राइस एंड व्हीट, राइस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद चूंकि वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी हुआ, हाई फर्टिलाइजर्स का लोगों ने यूज किया, ठीक है, हाई फर्टिलाइजर्स का यूज किया, एंड टेक्नोलॉजी आ गई, ट्रैक्टर ब्रैक्टर हार्वेस्टर सब यहाँ आ गई। एंड ये बोला ये कंपेरेटिव वे में ड्राई लैंड है, ड्राई एरिया है। तो देखो अब बरसात में देखोगे, गांव में रहते होगे, फतिंगे कीड़े मकोड़े ज़्यादा आते हैं। मीन्स जहाँ पे ज़्यादा पानी गिरेगा तो कीड़े मकोड़े फसल खराब करने का चांस भी ज़्यादा रहेगा। इस एरिया में चूंकि मैं बताया ट्रेडिशनली ये लोग ज़्यादा बारिश वाला जगह नहीं है, तो यहाँ पे कीड़े मकोड़े मीन्स पेस्टिसाइड्स का क्या हो जाएगा, खतरा भी कम रहा फसल्स में। दैट्स वाई ये सब स्टेट्स क्या हो गए, आज राइस का अच्छा खासा कल्टीवेटर में आते हैं। मीन्स वन ऑफ द मोस्ट कल्टीवेटेड स्टेट बोलोगे तो क्या हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी आने लगा। लेकिन याद रखना किसके कारण, ग्रीन रिवॉल्यूशन फर्स्ट आने के बाद, कब, 1970 से। ट्रेडिशनली ये नहीं थे, ट्रेडिशनली क्या थे, ये नहीं थे। तो हम लोग ये देखें राइस के बारे में, बाकी लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे, एक एक करके धीरे धीरे बताऊंगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं किसका, राइस का, क्योंकि बाकी पार्ट का मैं कर चुका हूँ। राइस पे हम लोग चले, मैं बोला स्टेपल फूड है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड भी बोल सकते हो इंडिया का, क्योंकि बिना खाए मन ही नहीं लगता है, लोग लगता है कुछ खाए नहीं। फैक्चुअल चीज़ों में देखा तो फैक्चुअल चीज़ों में ऑलमोस्ट 25% एरिया पे हमारे देश में जितना में खेती होता है उसका राइस कल्टीवेट करते हैं। फिर पूरे वर्ल्ड का देखेंगे प्रोडक्शन तो 21.6% होता है। वर्ल्ड में रैंक हमारा सेकंड है, चाइना के बाद हम लोग दूसरा, फर्स्ट पे चाइना। इंडिया में देखें तो फर्स्ट वेस्ट बंगाल। अच्छा, यहीं से हम थोड़ा सा और चीज़ बताएंगे, क्या कि राइस बॉल ऑफ द इंडिया, तो रीजन वाइज पूछे तो कृष्णा गोदावरी रीजन, मीन्स कृष्णा गोदावरी नदी का जो क्षेत्र होगा उसको हम लोग बोलते हैं राइस बॉल ऑफ इंडिया। और स्टेट में देखना थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, हर जगह अलग अलग मिलता है। तो राइस बॉल ऑफ इंडिया यदि पूछे तो बहुत लोग आपको बताएगा वेस्ट बंगाल, लेकिन आंध्रा भी बहुत जगह मिलता है, तो जाना आंध्रा के साथ, क्योंकि आंध्रा वाला ही तो रीजन हो जाता है ना, कृष्णा गोदावरी रीजन। तो राइस बॉल ऑफ द इंडिया आंध्रा कर लेना, एंड राइस बॉल ऑफ एरिया पूछा जाए तो कृष्णा गोदावरी वाला एरिया वो कर लेना। ये हम क्या बताए थे, ये हमने, हाँ, पूरे वर्ल्ड में यदि बोले तो कि राइस बॉल ऑफ द इंडिया क्या बोलेंगे सर, तो पूरे वर्ल्ड का थाईलैंड, वियतनाम, जहाँ अच्छा खेती होता है चावल का, राइस बॉल ऑफ द वर्ल्ड थाईलैंड, वियतनाम। अब हमने बताया था कि इंडिया में राइस का मोर देन 3000 वेराइटी कल्टीवेट किया जाता है। बताया था कि क्या बताया कि नॉर्दर्न इंडिया और हिमालयन रीजन में तो खरीफ फसल इसे बोलते हैं, जिसकी शुरुआत मानसून के आने से होती है। लेकिन सदर्न इंडिया और वेस्ट बंगाल ऐसा जगह है जहां पूरे साल इसकी खेती कर सकते हो। बताया कि वेस्ट बंगाल में 3 बार एक सीजन में 3 टाइप्स के धान आप उपजा सकते हो, जिसका नाम है असमन बोरो। तो ये भी क्लियर कर लेना है एमसीक्यू में। और उसी तरह सदर्न इंडिया में भी मोर देन 1 फसल आप कर सकते हो एक ही सीजन में, किसका, राइस का। बाकी चीज़ें बता दिया हूँ आपको, बाकी चीज़ें आपको एक एक करके सारे हाँ, ये 3 स्टेट का डिस्कस किया था, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। बोला ट्रेडिशनली ये थे नहीं चावल उपजाने वाला, ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण आर्टिफिशियल वे में इरिगेशन फैसिलिटी दी गई, टेक्नोलॉजी यूज किया गया, हाई लेवल ऑफ फर्टिलाइजर्स और क्या
सीड्स यूनिक हाइब्रिड सीड्स दिया गया, जिससे क्या हो जाएगा, इस क्षेत्र में भी आज राइस अच्छा कल्टीवेट किया जाता है। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ कुछ जगह ऐसे हैं जैसे छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा, जहां प्रोडक्शन लो होता है। ये हमारा रहा आज का लेक्चर। फिर से सेम रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। मैं इसी तरह मेहनत करता रहूँगा। थैंक यू।